हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज सौम्या एंड वेलकम टू इंग्लिश ओवर चाय। अभी एग्जाम सर पे है और अगर आपको भी टेंशन हो रही है कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, तो बिल्कुल भी मत घबराइए। आई एम देयर फॉर यू। आज ये जो वीडियो है इसको एंड तक देखिएगा एंड आई कैन गारंटी कि ये जो आपका चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप बहुत इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स उसमें स्कोर कर पाएंगे। इस वीडियो में हम जो भी समरी है, कैरेक्टर स्केचेस हैं, जो भी मेन मेन इवेंट्स हुए हैं, तो मोटा मोटा जो भी हुआ है स्टोरी में, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर को आज शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है मेनली चैप्टर है क्या, किस बारे में है। तो रूरल एग्रीकल्चर के बारे में है। रूरल मतलब होता है थोड़ा सा गांव से रिलेटेड और एग्रीकल्चर मतलब खेती से रिलेटेड। तो ये एक फार्मिंग कम्युनिटी की बेसिकली स्टोरी है। फार्मर है एक लेंचो नाम का, जो कि अपनी क्रॉप से पूरी तरह से डिपेंडेंट है, रिलाई करता है, मतलब उस पर निर्भर करता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। तो ये एक रूरल कम्युनिटी से रिलेटेड उस पर बेस्ड चैप्टर है। वल्नरेबिलिटी टू नेचर। वल्नरेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको के ऊपर अटैक करे, या आप जो है अगर वल्नरेबल हैं किसी चीज़ से, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन हैं उस चीज़ से हार्म लेने के लिए। आपको वो चीज़ अफेक्ट कर सकती है, आपको चोट पहुंचा सकती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि बहुत सारे हेल स्टॉर्म्स के बारे में बात हुई है। ओले पड़े हैं लेंचो के फार्म पे, लेंचो की फील्ड में, और उन हेलस्टॉर्म्स की वजह से पूरी पूरी फसल लेंचो की बर्बाद हो गई है। इससे ये भी हमें सिंबलाइज होता है, ये भी एक हमें सिग्नल मिलता है कि जो नेचर है वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल है। हमारे हाथ में, इंसान के हाथ में कुदरत को कंट्रोल करना नहीं है, और कुदरत का कहर जब इंसान पे आता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये दो चीज़ें आप जान लीजिए कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, ये इस चैप्टर में दिखाया गया है, और नेचर का कहर इसमें दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंस है इस पे क्रॉप्स पे, यानी कि फसलों पे, जो भी क्रॉप्स, जो भी खेती बाड़ी होती है उस पे पूरी तरह से जो लाइवलीहुड है वो डिपेंडेंट है, रोजी रोटी डिपेंडेंट है। और इंसान का जो इकोनॉमिक वेलबींग है, यानी कि वो कितना पैसे या फाइनेंशियली वो कितना स्ट्रांग है, वो जुड़ा हुआ है उसके एग्रीकल्चरल सक्सेस से, कि वो खेती बाड़ी में कितना अच्छा है, उसकी फसलें कितनी अच्छी हो रही हैं, उस पर उसकी अमीरी या गरीबी डिपेंड करती है। हेल स्टॉर्म का सिंबोलिज्म दिखाया गया है। जो ओले बरस रहे हैं, जो ओले पड़ रहे हैं, वो एक डिस्ट्रक्टिव नेचर उसका शो किया गया है कि उसने सारी फसलों को बर्बाद कर दिया है जो ओले पड़े हैं। और ये भी दिखाता है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, वो कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, यानी कि उनका पहले से कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कब नेचर का कहर हमारे ऊपर बरसेगा, और जब वो होता है तो इंसान का सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी जिसको हम पहले से नहीं जान सकते, ये इसमें दिखाई गई है इस चैप्टर में। अब इसमें जो ये मेन कैरेक्टर है लेंचो, इसका फेथ भी दिखाया गया है कि वो कितना ज़्यादा उसका गहरा विश्वास है कि ये सारे चैलेंजेस के बावजूद भी वो ईश्वर पे बहुत भरोसा करता है कि उसकी सारी फसल खराब हो गई, उसका खाने के लाले आ गए, उसको फाइनेंशियली उस चीज़ों को मैनेज कैसे करेगा, अपने बच्चों का, बीवी का कैसे पेट पालेगा। इस सारी चीज़ों के चैलेंजेस के बावजूद उसका जो स्पिरिचुअल रेजिलियंस है वो इसमें देखने वाला है। रेजिलियंस का मतलब होता है बाउंस बैक करना, कि आपके ऊपर कोई एडवर्सिटी आ गई, कोई मुश्किल आ गई, आप उससे कैसे बाउंस बैक करके उसको कोप अप करके हुए कैसे उससे बाहर निकलेंगे, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। वो लेंचो का बहुत मजबूत था, बहुत उसको विश्वास था ईश्वर के प्रति। ये इस चैप्टर में दिखाया गया है। कम्युनिकेशन चैलेंजेस क्या क्या आए हैं, कम्युनिकेशन का क्या क्या माध्यम यूज हुआ है इसमें। लेटर्स यूज हुए हैं कम्युनिकेशन के लिए, चिट्ठी लिखी थी लेंचो ने गॉड को, तो लेटर है। और दूसरा ह्यूमन एलिमेंट, यानी कि ह्यूमंस में जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो है पोस्टमास्टर, क्योंकि लेंचो लेटर लिख के पोस्ट ऑफिस गया, वहां पे उसने पोस्टमास्टर को अपनी बातें समझाई, कम्युनिकेट किया। तो दो एलिमेंट्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कम्युनिकेशन के, एक लेटर हो गया और एक पोस्टमास्टर हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रगल्स इसमें शो किए गए हैं कि क्रॉप फेलियर, पूरी फसल खराब हो गई, बर्बाद हो गई ओले की वजह से। इसकी वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप आ
गई, यानी कि पैसे की तंगी आ गई। और ये जो फाइनेंशियल प्ली का भी मतलब वही हुआ कि आपकी इकोनॉमिक, पैसे से रिलेटेड जो तंगी है वो दिखाता है कि जो क्राइसिस आया है, ये जो बुरी सिचुएशन आया है, खराब समय आया है, उसका असर दिखा रहा है कि उसका असर कैसे आर्थिक तंगी पे पड़ा है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया चैप्टर में कि किस बारे में चैप्टर है। तो आपको थोड़ा बहुत भी, अगर आपने चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपको एक अंदाजा थोड़ा सा तो लग ही गया होगा कि क्या इसमें है और क्या बात हो रही है। फटाक से समरी देख लेते हैं। हेलस्टॉर्म डिवास्टेशन क्या है कि हेलस्टॉर्म्स की वजह से, ओलों की वजह से जो भी डिवास्टेशन यानी कि डिस्ट्रक्शन हुआ है, बर्बादी हुई है। अब ये जो लेंचो है एक पुअर फार्मर है और उसकी सारी जो क्रॉप है, सारी जो फसल है वो हेलस्टॉर्म्स ने डिस्ट्रॉय कर दी है, खराब कर दी है। फिर वो क्या करता है, वो गॉड को एक लेटर लिखता है, अनडेटेड बाय द कैलामिटी। अनडेटेड का क्या मतलब होता है, बिल्कुल भी ना डगमगाना, कि एकदम कोई चीज आई हमारे ऊपर, हम एकदम से घबरा गए या एकदम से परेशान होकर इधर उधर हड़बड़ा गए, ये चीज नहीं होना। तो जो कैलामिटी आई है, जो मुश्किल हालात आए हैं, उससे बिना डरे, बिना घबराए या बिना अडिग रहे ना अपने मार्ग पे, इस चीज से अडिग रहे, लेंचो जो है वो गॉड को एक लेटर लिखता है जिसमें वो फाइनेंशियल हेल्प मांगता है, क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई होती है, उसके पास अब आर्थिक समस्याएं आ गई होती है कि वो कैसे फसल बेचता तो उसके पास पैसे आते जिससे उसका परिवार का पेट पलता, लेकिन अब फाइनेंशियल खाने के भी लाले पड़ गए थे, इसलिए वो पैसे की प्रॉब्लम अपनी लिखता है और कहता है ईश्वर से कि वो उसको थोड़े से पैसे भिजवा दे। तो उसके लिए वो एक चिट्ठी लिखता है गॉड को। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो 100 पेसोस के लिए रिक्वेस्ट करता है। पेसोस वहाँ की करेंसी है जहाँ पे लेंचो रहता है। तो 100 पेसोस से उसे लगा था कि इतना इनफ हो जाएगा उसके परिवार के लिए, एक साल के लिए एटलीस्ट, जब तक क्रॉप्स नहीं लग जाती तब तक के लिए उसके परिवार का गुजारा हो जाएगा। तो इसलिए वो 100 पेसोस की रिक्वेस्ट करता है कि उसको भिजवा दे ईश्वर, और उसको लगता है कि इतना पैसा हो जाएगा तो उसकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए उतना बहुत है जब तक अगली फसल नहीं आ जाती। तो इस तरह से वो रिक्वेस्ट करता है और चिट्ठी में ये सारी प्रॉब्लम्स अपनी ईश्वर को लिखता है। अब पोस्टमास्टर का क्या रोल था कि लेंचो जो होता है वो अब लेटर तो लिख देता है, लेकिन अब उसको वो लेटर को पोस्ट कैसे करे, तो उसके लिए वो पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ पे पोस्टमास्टर को के हाथों में वो लेटर देता है, उसको डिलीवर करता है और उससे कहता है कि आप ये लेटर गॉड को भिजवा दीजिएगा, और मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, जो भी है अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है। तो यहाँ पे पोस्टमास्टर का भी एक रोल है इस चैप्टर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम आगे ये समरी में देखते हैं क्या होता है। अनएक्सपेक्टेड रिप्लाई, लेंचो जो है उसको एक रिप्लाई मिलता है गॉड की साइड से। जब वो लेटर लिखता है गॉड को, तो गॉड की साइड से एक रिप्लाई भी आता है जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, बहुत अजीब है कि गॉड कैसे रिप्लाई करेंगे। लेकिन वो देखता है कि बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब जो 100 पेसोज लेंचो ने मांगे थे वो उतने नहीं हैं, उससे थोड़े से कम पैसे ईश्वर ने उसको भिजवाए हैं। अब पोस्टमास्टर का क्या रोल था, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब लेंचो जो था उसने पोस्टमास्टर को वो लेटर दिया था, तो पोस्टमास्टर भी देख के हैरान हो जाता है कि गॉड को किसने लेटर लिखा होगा और उसको कोई एड्रेस भी नहीं है, कैसे हम पोस्ट करेंगे। तो जब जो पोस्टमास्टर होता है वो लेटर पढ़ लेता है, उसमें वो देख लेते हैं कि लेंचो ने जो है वो पैसे की डिमांड रखी है और वो कितनी मुश्किल में है। तो पोस्टमास्टर जो होते हैं वो किसी तरह पैसों का अरेंजमेंट करके लेंचो को भिजवाते हैं। तो लेंचो जो होता है उसको गॉड की तरफ से जो रिप्लाई आया था वो एक्चुअल में गॉड ने नहीं, बल्कि पोस्टमास्टर ने गॉड की तरफ से लिखते हुए वो चिट्ठी लिखी थी और उसको पैसे से मदद की थी। तो लेंचो जब रिप्लाई उसको मिलता है गॉड की तरफ से, तो वो देखता है कि उसमें उतने पैसे नहीं है जितने उसने मांगे थे, उससे कम पैसे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये चीज होती है तो एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है दो चीजों में लड़ाई होना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है बहस हो जाना या फिर लड़ाई हो जाना, कि किसी का कोई विचार है, कोई हम कुछ कह रहे हैं और सामने वाला हमसे अग्री नहीं कर रहा है, हमसे जस्ट ऑपोजिट बात उसको समझ में आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक बहस हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है। वो कॉन्फ्लिक्ट अब लेंचो के भी मन में आ रहा है कि लेंचो जो है वो क्या समझता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो लोग सब रिश्वतखोर हैं, या वो लोग सब डिसऑनेस्ट हैं, और भगवान जो है, जो गॉड है, ईश्वर है, उन्होंने तो भिजवाए होंगे 100 पेसोस, लेकिन इन लोगों ने उसमें से पैसे चुरा लिए। तो अब ये चीज़ क्या दर्शाती है कि उसका जो ये ट्रस्ट है वो कितना उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कि एक तरफ तो वो इतना उसका विश्वास है, डीप फेथ है गॉड के प्रति कि वो इतनी प्रॉब्लम से गुजर गया, फिर भी उसको विश्वास था कि उसने लेटर लिख दिया पूरा पूरा गॉड को
कि वो उसके लिए पैसे भिजवाएंगे, और कहाँ दूसरी तरफ जो इंसान है उसके ऊपर उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो उनके ऊपर डिसऑनेस्टी का इल्ज़ाम एक तरह से लगाता है, मतलब उनसे नहीं कहता है लेकिन अपने आप से सोचता है कि उन लोगों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। तो कैसे एक ही इंसान के अंदर दो अलग अलग बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, कि एक तरफ इतना गहरा फेथ है गॉड के प्रति और दूसरी तरफ एकदम भी फेथ नहीं है इंसानों के प्रति। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है जो लेंचो के अंदर ही है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये चीज़ इसमें शो की गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या की इवेंट्स है इसमें और सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, यानी कि सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया इस चैप्टर का क्या है वो हम देखेंगे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इसमें। सबसे पहले आपका नेचुरल कैलामिटी आता है, हेल स्टॉर्म्स आ गए जिसकी वजह से फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि लेंचो की क्रॉप्स खराब हो गई, अब उसको पैसे नहीं मिलेंगे फसल बेच के जो मिलने वाले थे। तो ये एक पॉइंट हो गया, एक मेन इवेंट हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया, लेटर का कंटेंट, यानी कि लेंचो ने जो लेटर लिखा था गॉड को, वही दर्शाता है कि गॉड को वो लेटर लिख रहा है। ये अपने आप में इस बात को प्रूव करता है कि वो गॉड पे कितना ज़्यादा भरोसा करता है, और वो इसमें उस लेटर में ये स्पेशल रिक्वेस्ट करता है कि उसको पैसे से मदद की ज़रूरत है, गॉड उसको पैसे भिजवा दें, और वो इस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में है और उसको परिवार के सर्वाइवल पे बात आ गई है। नेक्स्ट क्या एक्शन हुआ था, मेन इवेंट क्या था, पोस्टमास्टर का क्या एक्शन था, पोस्टमास्टर ने इस चीज़ के लिए क्या किया था। पोस्टमास्टर का रोल बहुत ही क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंचो का लेटर जो है सबसे पहले पोस्टमास्टर के हाथ में आया था, उनके हाथ से होता हुआ वो गॉड के पास गया था। मतलब लेंचो को तो यही लग रहा था, बट एक्चुअल में पोस्टमास्टर ने उसका लेटर पढ़ लिया था, और जब देखा कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो उन्होंने ही किसी तरह से पैसे का अरेंजमेंट करके लेंचो की मदद की थी। नेक्स्ट इवेंट क्या आता है, मेन जो इवेंट है मिसप्लेस्ड ट्रस्ट, कि ट्रस्ट जो है लेंचो का उसके बारे में एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट हमें ऑपोजिट चीज़ें देखने को मिलती है, कि जो लेंचो का बिलीफ है गॉड में वो कॉन्ट्रास्ट करता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है बिल्कुल ऑपोजिट है, किस चीज़ से, ह्यूमंस पे जो उसका भरोसा है या नहीं भरोसा है डिसऑनेस्टी को लेकर के, कि एक तरफ वो गॉड पे तो इतना भरोसा कर रहा है और दूसरी तरफ वो ह्यूमंस को चोर समझ रहा है, उनको डिसऑनेस्ट समझ रहा है, कि जो 100 पेसोस है वो भगवान ने भिजवाए होंगे पर इन लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए, उन पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक मिसप्लेस्ड ट्रस्ट यहाँ पे शो करता है। आगे हम बढ़ते, तो ये मेनली आपका मेन क्या इवेंट हुए, उसमें क्या लेंचो का रहा, ये सारी चीज़ें हमने की इवेंट्स में और सेंट्रल आइडिया में डिस्कस कर लिया। अब हम थीम पे देखते हैं कि इसमें क्या थीम इस चैप्टर में यूज हुए हैं। फेथ और बिलीव जो है ये मेन थीम है इस चैप्टर की, कि लेंचो का जो अनवेवरिंग, बिना डगमगाने वाला अडिग जो विश्वास है ईश्वर के प्रति, वो सेंट्रल थीम है, वो मेन थीम है इस चैप्टर की। ठीक है, दूसरा है ह्यूमन नेचर, इंसान का क्या नेचर है, इंसान की क्या फितरत है, कि कैसा कंट्रास्ट है, कैसा ऑपोजिट है दोनों चीजें। किस चीज में कंट्रास्ट है, एक तरफ ईश्वर के प्रति इतना गहरा विश्वास और दूसरी तरफ ह्यूमन के प्रति, जो इंसान है उनके प्रति बिल्कुल भी विश्वास नहीं होना। ये दूसरी थीम है आपकी जो इस चैप्टर में यूज हुई है। तीसरा क्या है, परसेप्शन का पावर। परसेप्शन का मतलब होता है नजरिया। परसेप्शन का क्या पावर है, कि लेंचो का जो इंटरप्रिटेशन है, लेंचो जिस तरह से चीज़ों को देखता है, लोगों की इंटेंशन को समझता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है, कि वो इवेंट्स को देखते हुए लोगों को की इंटेंशन को क्या समझ रहा है, कि सारे लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, सिर्फ एक ईश्वर पे उसको भरोसा है। ये उसका जो नज़रिया है लोगों के प्रति वो दर्शाता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है, कि एक ही व्यक्ति के अंदर दो अलग अलग चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं एक ही टाइप की, जो कि क्या है, फेथ है, गॉड के प्रति बहुत गहरा, लोगों के प्रति एकदम भी नहीं। ठीक है, ये आपकी परसेप्शन या नजरिए की एक और थीम हो गई। आगे हम बढ़ते हैं कैरेक्टर स्केच पे। मेन कैरेक्टर जो है इसमें वो लेंचो है, जो कि एक फार्मर है, एक कॉमन मैन है, आम आदमी है, जो इस वक्त मुसीबतों को फेस कर रहा है, एडवर्सिटी फेस कर रहा है। और दूसरा उसमें क्या पॉइंट है, कि वो गॉड पे बहुत ज़्यादा फेथ करता है और इंसानों पे उसको बिल्कुल भी फेथ नहीं है। दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें उसी के अंदर हैं। ये हो गया लेंचो के कैरेक्टर के बारे में छोटा सा एक पॉइंट। पोस्ट मास्टर जो है अब वो एक
जो लेंचो का कम्युनिकेशन चल रहा है गॉड से, उसका एक बिचौलिया बन के आ रहा है। वो एक मीडियम है जो लेंचो और गॉड के बीच में है, कि जो लेंचो है वो गॉड से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, पोस्टमास्टर के थ्रू कर रहा है। अनइंटेंशनली पोस्टमास्टर जो है वो लेंचो के डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन जाता है। यानी कि लेंचो जो है वो ये समझता है कि 100 पेसोस गॉड ने उसको भिजवाए हैं, और पोस्टमास्टर और जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो उसका पैसा खा गए, उन्होंने चोरी कर लिया है। तो वो अनइंटेंशनली, मतलब उसकी तो इंटेंशन बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसी ने लेंचो का लेटर पढ़ा था और किसी तरह पैसे का इंतजाम करके गॉड की तरफ से एक लेटर लिखा कि मैं पैसे भिजवा रहा हूँ ऐसे करके, और कम पैसे उसको भिजवाए थे। लेकिन लेंचो ने उल्टा क्या समझ लिया कि गॉड ने तो 100 पेसोस भिजवाए थे, इन लोगों ने कुछ ना कुछ बेईमानी की है और अपने पास पैसे रख लिए हैं। तो कहीं ना कहीं उसने तो अच्छा काम किया, लेकिन अनइंटेंशनली, बिना जानबूझ के उसने नहीं किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलती से ही सही लेंचो की डिसअपॉइंटमेंट का, उसकी निराशा का कारण बन गया, कि 70 पेसोस का इंतजाम करवाने के बाद भी लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी था, वो डिसअपॉइंट था कि उसने 100 पेसोस मांगे थे और 30 पेसोस उसको कम मिले। तो इतना कुछ करने के बाद भी पोस्टमास्टर के लेंचो खुश नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं वो उसके दुख का कारण बन गए। तो ये दो मेन कैरेक्टर्स आपकी स्टोरी में दिए हुए हैं। सो आई होप कि ये जो एक छोटा सा मेरी कोशिश थी कि आपको चैप्टर एटलीस्ट किस बारे में ये समझ में आ जाए, ताकि आप एक अच्छा आंसर फॉर्म करके एग्जाम्स में लिख पाएँ, उसके लिए ये था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। कुछ भी और आपको पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी भी है मेरी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, उस पर भी आप मुझसे मेल करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय।